प्रारंभिक परीक्षा और जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए प्रारंभिक के लिए कुछ किताबें अलग हो सकती हैं, मुख्य परीक्षा के लिए कुछ किताबें अलग हो सकती हैं। लेकिन जैसे कि जीवन से यहाँ तक पहुँच गए क्योंकि छात्र अपने आप से आप लोग को जोड़ते हैं और आप ही की कहानियों में कुछ ऐसी कहानी अगर उन्हें मिल जाती है तो अपने आप में वो हिम्मत बांध करके आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने बैठे हैं राज सोनकर सर, जिनका यूपीपीसीएस के 2022 की वैकेंसी में डीएसपी की पोस्ट पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि बहुत कीमती समय इन्होंने दोबारा हमारे चैनल के लिए निकाला है ताकि। और सर बता दें कि सर का एक इंटरव्यू भी हमने जब सेलेक्ट हुए थे वो लिया था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वो आप डिटेल इंटरव्यू हो उसमें देखिएगा। सर से हम जानेंगे कि वर्दी प्राप्त करने के बाद और कुछ संघर्ष वगैरह वो सारी चीज़ें। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, आपने दोबारा इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। सर एक बार हमारे व्यूअर्स को आप फिर से बताएं कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रहा है, प्लस माध्यम के विषय में चर्चा करें। जो मैंने अपनी स्कूलिंग की जो पढ़ाई है वो सिंधु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से कंप्लीट की है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया था। वहाँ से मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री से ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया था। अच्छा सर, आपका माध्यम कौन सा रहा यूपीपीसीएस में? मेरा माध्यम हिंदी था। अच्छा, माध्यम हिंदी था। सर ये जैसे आपने मुख्य परीक्षा मतलब कौन सा अटेम्प्ट था मुख्य परीक्षा को लेकर के, और साथ ही में इंटरव्यू आपने पीसीएस का? जो ये मेरा 2022 में जो सिलेक्शन हुआ था उसमें मेरा यह दूसरा प्रयास था और मेरा दूसरा इंटरव्यू था। अच्छा सर, इधर बीच हमारे चैनल पे तमाम छात्रों में से मतलब कॉमन कमेंट यदि मैं कलेक्ट करूं तो कुछ कमेंट मेरे चैनल पे आ रहे थे कि सर से पूछिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए क्या अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं कि एक ही किताबें, क्योंकि काफ़ी नए नए छात्र होते हैं ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं, तमाम प्रकार की घटना चक्र है लोग पढ़ने लगते हैं, तो उनको इस विषय में थोड़ा सा बताइए कौन कौन सी किताबें अलग अलग होती हैं कि एक ही होता है। मतलब कि सभी जो मतलब कि प्रारंभिक परीक्षा और जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए प्रारंभिक के लिए कुछ किताबें अलग हो सकती हैं, मुख्य परीक्षा के लिए कुछ किताबें अलग हो सकती हैं। लेकिन जैसे कि कुछ किताबें हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, लक्ष्मीकांत की किताब हो गई, जो स्पेक्ट्रम हो गया, जैसे महल बर्नवाल की सर की ज्योग्राफी की किताब हो गई, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स की किताब जैसे दृष्टि की क्विक बुक हो गई। तो ये चारों किताबों का कम से कम आपके पास रहना चाहिए, तो ताकि आपका प्रीलिम्स के स्तर पर भी और मेंस के स्तर पर भी काम अच्छे ढंग से होता जाए। अच्छा सर, प्रारंभिक परीक्षा के लिए फिर अलग से फिर क्या इन किताबों के अलावा फिर छात्र क्या ले सकते हैं? पहले तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए छात्रों को अपने जो 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब कि और हिस्ट्री, इन चारों पे अच्छे तरीके से कमांड कर लेना चाहिए। कि लिए 60 से 70% जो वेटेज है इन्हीं का है। और साथ में जो करंट अफेयर्स आता है, करंट अफेयर्स की जो पत्रिका है घटना चक्र, घटनासार, उसको पढ़ना चाहिए। और एक इसके अलावा इसी के माध्यम से, जैसे उसमें कुछ पार्ट रहता है बायोलॉजी का हो गया, बायोलॉजी में का पार्ट अधिक आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अपेक्षा, तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो PYQ आए हुए हैं उसके माध्यम से वो अवलोकन करेगी किसका पार्ट ज़्यादा, मतलब कौन कौन से फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, तो वो पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको ज़्यादा वेटेज दें। और ये हो गया साइंस का। और एक इसके अलावा हो गया इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट का किताब जो है अपना दृष्टि क्विक बुक से उसको कर सकते हैं, उसके माध्यम से वह। और घटना चक्र की भी एक किताब आती है पतली सी, जो आर्ट फॉर्म में भी आती है, तो उसको भी अपना देख लेंगे। तो ये है कि अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, वो चाहे दृष्टि की क्विक बुक से करते हैं उससे कर लें, तो ये सारे आपके हो गए। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता दिया। सर जानना चाहिए दोस्तों, वीडियो स्किप मत करिएगा। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है महत्वपूर्ण जो तैयारी करते हैं या करना चाह रहे हैं यूपी हायर, यूपी जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, LT ग्रेड, यूपी GIC के लिए। तो उनके लिए है शानदार मौका, जिसमें आपको मिलेगा पूरी क्लास, टेस्ट पेपर, नोट्स और PYQ डॉक्टर अंतिमा मैम के माध्यम से। आप जानते हैं इनका एक इंटरव्यू पहले चैनल पर लाया गया है जिसमें आप सबने बहुत प्रेम दिखाया था, और आपको पता है इन्होंने कई एग्ज़ाम अपने दम पे क्वालिफाई किया है। और इनका हमेशा से ये लक्ष्य रहा है कि अन्य छात्रों के लिए जितना बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन किया जा सके, वो प्रयास ये हमेशा करते रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो, आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप सभी लोग वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर हायर का एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर में एक्सपेक्टेड है, और यूपीपीएससी से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो देर किस बात की, बिना देरी तुरंत मैम के इन बैचेस में जरूर जुड़ें जो आपकी तैयारी को बनाएंगी शानदार। इन दोनों बैचेस, जो मैम के दोनों बैचेस हैं वो इस प्रकार हैं: GS क्लासेस
प्रोफेसर बैच की JRF कम्बो बैचेस हिंदी साहित्य प्लस पेपर 1, ये बैचेस आपको प्राप्त होंगे मात्र 799 रुपये में। लेकिन यदि आप यूज करते हैं हमारा कूपन कोड UDN तो मिलेगा आपको 300 तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की है, अभी विजिट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे कोर्स डिटेल, कोर्स लिंक और कॉन्टेक्ट डिटेल आपको दिए गए हैं। धन्यवाद। जैसे कि आप छात्र जीवन में थे, तब एक इंटरव्यू हमने उस समय किया था, मतलब लोकसभा शायद इंटरेक्शन हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन सेलेक्ट होने के बाद हमने एक डिटेल इंटरव्यू अपने चैनल पे डाला था। और सेलेक्ट होने के बाद आप ट्रेनिंग सेंटर पे आए जब, तब के बाद से लेके वर्दी में अभी तक हमने आपकी इंटरव्यू नहीं लिया था। तो वर्दी जब आपको प्राप्त हुई थी उस समय, जब पहली बार वर्दी मिली, तो कैसा लगा था, क्या फीलिंग आई थी, किसको सबसे पहले आपने कॉल किया दिखाने के लिए, मतलब ऐसा क्या सीन था, उसको थोड़ा सा शेयर करें। हाँ, मतलब कि वर्दी मुझे मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई। और इसके अलावा जब मुझे पहली बार वर्दी आई थी हम लोगों को, तो मुझे याद है कि उसमें हम लोग को स्टार नहीं थे, तो हम लोग स्टार नहीं खरीदे थे। तो उसी समय जैसे वर्दी आई तो उसी वर्दी को पहन के अपने फैमिली को, मैंने अपने भाइयों को फ़ोटो भेजी कि देखो कि कैसे है। फिर उसको जब स्टार लगा तो और अच्छा लगने लगा। सारी चीज़ें सर, कुछ जीवन के ऐसे संघर्ष जो छात्र करे रहते हैं, अब आप सेलेक्ट हो गए, छात्र जीवन से यहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि छात्र अपने आप से आप लोग को जोड़ते हैं, और आप ही की कहानियों में कुछ ऐसी कहानी अगर उन्हें मिल जाती है तो अपने आप में वो हिम्मत बांध करके आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। तो छात्र जीवन में आपके लिए क्या क्या संघर्ष रहे, क्या कठिनाई, उसके विषय में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। कैसे पढ़ाई में आपको किस प्रकार से दिक्कतें आए, कैसे आप लड़े, कैसे जीते, सारी चीज़ें। मतलब मेरे लाइफ में तो संघर्ष ऐसे ये था कि मैंने ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स से किया था। तो अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं रहती है तो आपको हर समय या डर सताता रहता है कि यदि इसमें मेरा नहीं हुआ तो फिर मैं करूँगा क्या अपने लाइफ में। तो इसके लिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि इंसान को सेकंड अपना ऑप्शन लाइफ में लेकर चलना चाहिए, कि जैसे वो कोई प्रोफेशनल डिग्री हो गया तो उसको ले लेना चाहिए, जो बीएड की हो गई, तो इस तरीके से, ताकि वो अपना लाइफ में इसकी तैयारी के साथ साथ में उसको भी अच्छे ढंग से कर सके। तो लाइफ में मेरे जैसे संघर्ष क्या था कि मैं अभ्युदय कोचिंग जाता था, तो मैं वहाँ पे बढ़िया तरीके से पढ़ाई किया और मैंने अपने जो सब्जेक्ट के पूरे बेस थे उसको अच्छे तरीके से तैयार किया। फिर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया, उसमें नहीं हो पाया, तो सेकंड अटेम्प्ट में मैं डिप्टी एसपी के पद पे हो गया। सर आगे भी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं PCS? अभी जो ऐसे जो ट्रेनिंग का थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे हैं, अगर इसके साथ भी न्याय ना करें तो फिर वो अच्छा नहीं रहता है। सर अभी PCS 2024 का एग्ज़ाम अक्टूबर में मानते हैं अभी चल रहा है, चर्चा में होने के चांसेस हैं, तो उसमें कुछ आप बताना चाहेंगे, कुछ विशेष ख्याल रखने के लिए छात्रों के लिए? मुझे लगता है कि जो घटना चक्र की जो किताबें रहती हैं, जो अलग अलग भी आती हैं, पॉलिटी की, इन्वायरमेंट की, PYQ जो आता है, उसके अलावा एक वो कंपाइलेशन निकालते हैं जिसमें केवल वो जितने क्वेश्चन रहते हैं उसका दिया रहता है, उसमें 7-8 किताबों का रहता है, मतलब पॉलिटी का हो गया, इन्वायरमेंट का हो गया, इकोनॉमिक, सब कुछ का रहता है। अब उसके माध्यम से पढ़ सकते हो, लेकिन उसके ऊपर मुझे लगता है जाने से पहले आपको घटना चक्र की जितनी किताबें हैं उसके PYQ को अच्छे ढंग से देख लेना चाहिए। और करंट अफेयर्स के लिए वो मैंने आपको बता दिया, घटनासार और घटना चक्र। और एक इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को कोई भी PYQ पे जाने से पहले उस सब्जेक्ट का बेस तैयार कर लेना चाहिए। वह या बेस चाहे तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़े हुए हैं पॉलिटी के, किसी का मैराथन देख के कंप्लीट कर लें, या फिर हो सकता है कि किताबों के माध्यम से कंप्लीट कर लें। बस एट द एंड ऑफ द डे आपने पूरे सिलेबस को किताबों के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से अपना बेस को मजबूत कर लीजिए, कि अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो इमारत कितनी भी बड़ी खड़ी हो जाएगी आसानी से। कह रहे हैं सर, अब हम लास्ट चल रहे हैं प्रश्नों में। हमारे YouTube चैनल, सर हमारे व्यूअर्स को बताइए, आप DSP बन गए तो वो लोग भी देखते थे हमारा चैनल? हाँ, मैं उस समय जैसे 2021 का जब रिजल्ट आने वाला था तो उसमें हम लोग का कोर्ट में चला गया था केस, तो उस समय मतलब कि 1.5-2 महीना उसमें केस बहुत लेट लतीफ़ हुआ था। तो फिर हम लोग जब अक्टूबर में 19 अक्टूबर को रिजल्ट आया था तब नहीं हुआ था, तो मतलब उस समय मैं फॉलो कर रहा था जब से 21 में हम लोग का कोर्ट में गया था केस। अच्छा, उस समय फॉलो कर रहे थे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मोटिवेशन यदि देना चाहें तो, क्योंकि लास्ट प्रश्न हमारा ये, मैं मतलब कि यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में इंसान को जैसे कि PCS की परीक्षा हुई, इसमें आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी बार नहीं हुआ तो अपने आप को कमियों को खोजिए कि कहाँ पे मेरा नंबर कम रह गया। अपने ऐसे इंटरव्यू के लिए हो गया, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए, और मेंस के स्तर पे अगर आप पहुँच रहे हो तो अपनी लेखन शैली में सुधार करो, कि मतलब कि आप अपनी आंसर राइटिंग के माध्यम से अपने जो आंसर राइटिंग में है उसको, किसी भी बात को आप कहिए तो उसको प्रमाण दीजिए, कि जैसे कि विभिन्न प्रकार के डेटा आते हैं तो उनके माध्यम से अगर आप प्रमाण देंगे तो आपको मेंस में अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोकसभा और रनवर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे लोग से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।